फंक्शन ओवरलोडिंग यानी उसी नाम का फंक्शन बार बार यूज़ करके मुख्तलिफ फंक्शंस बनाना। ये सी प्लस प्लस का फीचर है फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी सेम फंक्शन नेम पे जितना मर्जी लोड डाल दो, यानी जितनी मर्जी बार उस नाम को यूज़ कर लो। ये है इसकी कॉमन मैन के लिए सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक ही नाम के दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं यूज़ कर सकते, जैसा कि यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल यूज़ हो रहा है। इसी तरह सेम नाम के दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस एक सिंगल प्रोग्राम या ब्लॉक कोड में यूज़ नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस में फंक्शन ओवरलोडिंग का फीचर सेम नाम के मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करना अलाउ करता है, बशर्ते कि उनके अंदर नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स डिफरेंट हों। जैसे यहाँ एक में 2 हैं और दूसरे में 3। और दूसरा तरीका यह है कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स तो सेम ही रहें, बट पैरामीटर्स की डेटा टाइप्स डिफरेंट हों। जैसे पहले डेटा टाइप इंटीजर थी और अब फ्लोट हो गई है। अब इसी की एक बुकिश एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक बार यहाँ मल्टीप्लाई फंक्शन यूज़ हो रहा है विद 2 पैरामीटर्स ए एंड बी, जिनकी डेटा टाइप है इंटीजर। और दूसरा ये फंक्शन सेम नेम मल्टीप्लाई यूज़ कर रहा है और इसमें भी सेम नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं 2 ए एंड बी, जबकि डेटा टाइप डिफरेंट है फ्लोट। तो ये मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन ओवरलोडेड है। मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है विद सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स बट डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये मेन फंक्शन है जिसमें मल्टीप्लाई फंक्शन को 2 बार कॉल किया गया है। पहली बार जब मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होता है तो क्योंकि इसमें जो इनपुट्स हैं वो इंटीजर हैं, लिहाजा कंपाइलर इस वाले मल्टीप्लाई फंक्शन में जाएगा, 4 और 30 को मल्टीप्लाई करेगा और रिटर्न कर देगा 120। और स्क्रीन पे हमारी आउटपुट बनेगी इन्वर्टेड कॉमास वाली स्टेटमेंट और रिटर्न वैल्यू 120। और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा। दूसरी बार जब मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल होता है तो चूंकि इसमें जो इनपुट वैल्यूज़ आ रही हैं वो हैं फ्लोट, 3.5 या 4.5 ये फ्लोट वैल्यूज़ हैं। लिहाजा कंपाइलर सेकंड वाले मल्टीप्लाई फंक्शन में जाएगा, 3.5 और 4.5 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिटर्न कर देगा 15.75। और स्क्रीन पे हमारी आउटपुट बनेगी इन्वर्टेड कॉमास वाली स्टेटमेंट और रिटर्न वैल्यू 15.75। और गेट का और रिटर्न ज़ीरो का काम तो आप लोग अब बखूबी जानते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओवरलोडिंग। हम सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं जिनका काम स्लाइटली डिफरेंट होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है। बहुत सारे फंक्शंस के सेम नेम होंगे तो याद रखना भी आसान होगा। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि आप एग्जैक्टली किसी फंक्शन के नेम और डेटा टाइप वगैरह से उसका काम पहचानते हैं। और आखिरी पॉइंट, एग्जिबिट्स पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी और मल्टीपल एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, यानी सेम फंक्शन नेम मल्टीपल रोल्स अदा करता है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे तो आसानी से समझ आएगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक लेडी हैं, ये मदर का रोल भी प्ले कर रही हैं, सिस्टर का भी रोल प्ले करती हैं, वाइफ का रोल भी प्ले करती हैं और कहीं ना कहीं डॉटर का रोल भी प्ले कर रही हैं। तो इस एनोलॉजी और इस डेली लाइफ की अंडरस्टैंडिंग से आपको उम्मीद है कि पॉलीमॉर्फिज्म अब क्लियर हो गया होगा कि अ फंक्शन विच परफॉर्म्स मल्टीपल टास्क्स। यूज़ ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि उसके फीचर्स को समझा जाए जो उसे डिसएम्बिगुएट करते हैं। यहाँ 2 लफ्ज़ सीखना पड़ेंगे, एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन रहती है। जैसा कि बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस हमेशा एम्बिगुअस होती हैं, क्लियर नहीं होती। जब लाइफ में कोई ऑर्डर्स क्लियर ना हो तो हम कहते हैं इस एम्बिग्विटी को दूर करो। तो यहाँ इसी मीनिंग में कहा जा रहा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग के फीचर्स का मालूम होना चाहिए ताकि फंक्शन ओवरलोडिंग अनएम्बिगुअस हो, यानी क्लियर हो, डिसएम्बिगुएट हो, कन्फ्यूजन ख़त्म हो, क्लैरिटी आए। एम्बिगुअस मतलब कन्फ्यूजन है, अनएम्बिगुअस मतलब नो कन्फ्यूजन। तो ओवरलोडिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डेटा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न टाइप। क्योंकि फंक्शन में उसके नेम के अलावा ये 3 चीज़ें होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स, उनकी डेटा टाइप्स और फंक्शन की रिटर्न टाइप। फंक्शंस ओवरलोड हो सकते हैं जब उनमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हों, आर्ग्यूमेंट्स की डेटा टाइप डिफरेंट हो। पर अगर रिटर्न टाइप डिफरेंट हो तो फंक्शंस ओवरलोड कंडीशन में यूज़ नहीं हो सकते।
अब बारी बारी इन तीनों की बुकिश एग्जांपल्स देखते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू डिफरेंट फंक्शंस में देखते हैं, ऐसे फंक्शंस में जिनके नाम सेम हों। ये पहला फंक्शन जिसका नाम है एडिशन विद 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्स वाई, और ये दूसरा फंक्शन जिसका नाम सेम है एडिशन विद 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्स वाई जी। डेटा टाइप और रिटर्न टाइप सेम सेम है। और ये रहा हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के स्टार्ट में 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, ए बी और सी। फिर फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इन्वर्टेड कॉमर्स वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट होती है, फिर एडिशन फंक्शन कॉल होता है। कंपाइलर देखता है कि इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 2 हैं, तो वो ऊपर मौजूद 2 फंक्शंस जिनके नाम एडिशन हैं उनमें से इसको चूज़ करता है क्योंकि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स जाने हैं, और रिटर्न करता है सम ऑफ 55 एंड 22 जो कि बनता है 77। और सी आउट स्टेटमेंट की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। अब सेकंड सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, इन्वर्टेड कॉमास वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ प्रिंट होती है, फिर एडिशन फंक्शन कॉल होता है। कंपाइलर देखता है कि इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 3 हैं, तो वो ऊपर मौजूद 2 फंक्शंस जिनके नाम एडिशन हैं उनमें से इसको चूज़ करता है क्योंकि इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स जाने हैं, और रिटर्न करता है सम ऑफ 55, 22 एंड 100 जो कि बनता है 177। और सी आउट की वजह से स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, और फिर एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाता है। अब गेट और रिटर्न फंक्शंस की कमांड का तो आप जानते ही हैं। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हों तो फंक्शन ओवरलोडिंग यूज़ की जा सकती है। अब डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, 2 ऐसे फंक्शंस में जिनके नाम सेम हो। ये पहला फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है y जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, और ये दूसरा फंक्शन जिसका सेम नाम है प्रिंट, इसमें भी एक ही आर्ग्यूमेंट है b और इसकी डेटा टाइप डिफरेंट है फ्लोट। रिटर्न टाइप दोनों फंक्शंस की सेम है, वॉइड यानी रिटर्न कुछ नहीं करना। और ये रहा हमारा मेन फंक्शन। इसमें पहली बार प्रिंट फंक्शन कॉल होता है और उसको आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है 15 जो कि इंटीजर है। कंपाइलर ऊपर मौजूद दोनों प्रिंट फंक्शंस को देखता है और इसको चूज़ करता है क्योंकि इसमें डेटा टाइप इंटीजर है। और सी आउट की मदद से स्क्रीन पर इन्वर्टेड कॉमास वाला a इज इक्वल टू प्रिंट होगा, और वेरिएबल a में आया हुआ इंटीजर 15, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। अब कंट्रोल इस फंक्शन से एग्जिट कर जाता है और मेन फंक्शन की नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जिसमें एक बार फिर प्रिंट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, और इस बार इनपुट एक फ्लोट नंबर है 21.45। कंपाइलर ऊपर मौजूद दोनों प्रिंट फंक्शंस को देखता है और अब की बार इसे चूज़ करता है क्योंकि इसमें डेटा टाइप फ्लोट है, और सी आउट की मदद से इन्वर्टेड कॉमास में पड़ा हुआ b इज इक्वल टू प्रिंट होगा, और वेरिएबल b में आया हुआ फ्लोट नंबर 21.45, और एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे जाता है। अब इस प्रिंट फंक्शन से भी कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा और मेन फंक्शन में गेट ख और रिटर्न 0 को एग्जीक्यूट करेगा जो कि आप पहले से जानते हैं। तो आपने देखा कि बावजूद सेम नेम होने के आर्ग्यूमेंट्स की डेटा टाइप्स डिफरेंट हों तो फंक्शन ओवरलोडिंग सक्सेसफुली यूज़ की जा सकती है, यानी एक ही फंक्शन का नाम सेम नाम कई बार यूज़ किया जा सकता है। फाइनली इन तीनों की एक एक एग्जांपल देखें। सबसे पहले नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स की। फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए ज़रूरी है कि नाम सेम हो, ठीक है, और नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो, जैसे यहाँ 2 हैं और यहाँ 3 हैं, लिहाजा फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। अब डेटा टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को देखें, इसमें भी नाम सेम हो, ठीक है, और डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे फ्लोट, लिहाजा ऐसे केस में भी फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। और अब रिटर्न टाइप को देखें, यहाँ भी नेम सेम है, पर चाहे रिटर्न टाइप डिफरेंट हो या सेम हो, फंक्शन ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप की वजह से नहीं होती। Study with me, a learning experience.